नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। सतह पर हमें बहरान दर बहरान नजर आ रहे हैं, इनका हल क्या है आप देखिए समझते ये हैं? पाकिस्तान से मिसाल शुरू करें। इंडिया को देख लें आप, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत। अच्छा, अब एक बात मैंने जो एक दो रोज पहले कही थी, कल गालिबन मैंने बात कही थी कि ये मुझे जो फेक न्यूज़ लग रही है कि ये जो, और ग्लोबल टाइम्स ने कहा भी कि ये फेक न्यूज़ है। अच्छा, एलएसी पे जो कशीदगी सिक्किम के अंदर, अब गलवान से सिक्किम जो है वो 750 मील है, तो बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी सरहद है जो चीन और उनके दरमियान है। फॉरेन पॉलिसी का आज एक आर्टिकल आया और मैं उस आर्टिकल को पढ़ के जरा मैं चौंका। मैंने कहा ये तो उसने कुछ मिलती जुलती सी बात की है। मैं जो कल बात कर रहा था, फॉरेन पॉलिसी ने इसको लिखा है कि इंडिया कांट से इट वांट्स यूएस हेल्प अगेंस्ट चाइना। भारत कह ही नहीं सकता अमेरिका से कि उसको चीन के खिलाफ मदद चाहिए। मैंने कल बात की थी, कल मैंने बात की थी कि इंडिया ये कोशिश कर रहा है कि जो ताइवान का फड्डा है वो ताइवान के फड्डे में किसी तरह से अमेरिका, अच्छा अमेरिका क्यों कूदेगा? सब ये जो अमेरिकन इंडो पैसिफिक पॉलिसी आई है, जिसको जो कुछ अर्से पहले हमने डिस्कस भी किया था, अगर वो दोबारा उसकी स्लाइड लोगों को रिफ्रेश करें, देखिए वो बड़ी क्लैरिटी के साथ है। वो जो पॉलिसी आउट हुई इंडो पैसिफिक पॉलिसी अमेरिका की, उसमें अमेरिका ने कहा कि इस खित्ते में इंडिया को ये किरदार दिया गया है कि वो चाइना को कंटेन करे। ठीक है, और इसीलिए हमने इंडो पैसिफिक नाम रखा है। क्या ये बात इंडिया के लिए अच्छी है या बुरी है? ये इंडिया के लिए बुरी है। ये मैं, और इसको, इसकी जो पॉलिसी आई तो बहुत से लोगों ने वहां पे जो है वो जश्न मना के ये नहीं, ये गलत हुआ, इसको सामने नहीं आना चाहिए था। ये कुछ पॉलिसी जो है वो खामोश रहती हैं, तो फिर आपको ये रोल मिलता है, किरदार मिलता है कि आप दुनिया भर में घूमते फिरें। जब आपकी वो पॉलिसी सामने आ गई जिसमें अमेरिका ये कह रहे हैं कि जी इंडिया को हमने ये रोल दिया है कि वो, देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ एक पुराना मुआहदा है अमेरिका का, जापान के साथ वर्ल्ड वॉर 2 से, अब आपको यह रोल दिया गया है कि आपने चाइना को कंटेन करना है। मुझे बताइए इंडिया की फेवर में, इंडिया के साथ जो मुल्क बात करेगा इस वक्त, मैंने पहले बात की, मैं दोबारा कह रहा हूं, कोई अरब मुल्क बात करेगा, ये मोदी ने फंसाया है। ये इंडिया की पूरी, हमेशा मोदी को मैं अलग करता हूं इंडिया के साथ। मुझे यह बताएं कि कोई भी मुल्क अगर इस वक्त उनके फरमारवा मोदी से मिल रहे हैं, तो वो ऐसे मुल्क के सरबराह से मिल रहे हैं जो हालत जंग में है चाइना के साथ, और कोई सर जंग नहीं, कोल्ड वॉर नहीं कि ट्रेड वॉर हो रही हो, आपने टिकटॉक बैन कर दिया, देखे ना उसको क्या नहीं, कुछ भी नहीं, आपकी बाकायदा जंग हो, सरहदों के ऊपर जंग हो। तो क्या आप इस वक्त आप मुझे ये देखें कि जितने मुल्क हैं, अरब ममालिक हैं मिसाल के तौर पे, वो आपको बहुत सारे अरब ममालिक आपको अमेरिका की तरफ जाते नजर आएंगे, लेकिन ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो चाइना के साथ, चाइना के ट्रेड पार्टनर्स हैं। यही रोल पाकिस्तान का भी है। पाकिस्तान ने, और इसी रोल को हमने आगे लेके चलना है कि हम चाइना के साथ भी हैं, चाइना हमारा एक मजबूत पार्टनर है, लेकिन चाइना हमें यह नहीं कह रहा कि अपने मुल्क में किस तरह का सेटअप लेकर आओ और कैसा लेकर आओ। वो उसको कोई, वो तो अरब ममालिक में भी है, तो जमहूरी ममालिक में भी है, तो जहां बादशाह हैं वहां पर भी, तो इसराइल में भी है, हर जगह पे चाइना उनके माशी तौर पे आगे गए हैं। दुनिया से मोदी एक स्टेप लिया, उसने कश्मीर को के हवाले से लेजिस्लेशन लेके आया, फिर उसके बाद कश्मीर में सारे फौजी वहाँ पर लेके आ गया, उसके बाद चाइना के साथ फड्डा ले लिया, अब सिखों के साथ है, दलित के साथ उसका जो सलूक है वो सब सामने है। दुनिया का जो प्रेशर है वो उसको किसी खातिर में ला नहीं रहा। तो क्या वजह है कि मोदी ना दुनिया का प्रेशर ले रहा है, ना इंटरनल प्रेशर ले रहा है, और एक के बाद दूसरा कदम उठाता जा रहा है? दर हकीकत उन पर आया नहीं है, क्योंकि अमेरिका उनको इस्तेमाल करना चाहता है एज अ प्रॉक्सी चाइना के खिलाफ। अब जब चाइना की राइवलरी की वजह से अमेरिका ने उन पर डिजायर्ड प्रेशर नहीं डाला, न ह्यूमन राइट्स का, न यूएन रेजोल्यूशन के वायलेशन का, और न मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म करने का, जब उन्होंने ये प्रेशर नहीं डाला तो उसको एक एनकरेजमेंट मिली और एक फॉल्स होप उसे नजर आई कि शायद वो सब कुछ कर दुनिया खामोश रहेगी। लेकिन उस वक्त प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत थी, जो एक गैर रिवायती सियासतदान थे, और वो जो सोचते थे वो कर गुजरते थे। यही एटीट्यूड था नरेंद्र मोदी का, और जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका में जलसा किया, तो वहां से एक इनको फॉल्स होप नजर आई कि शायद ये तमाम मसले हल किए जा सकते हैं ताकत के जरिए। जो बाइडेन की गवर्नमेंट आ गई है, और जो बाइडेन का कहना अभी तक ये रहा है कि वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ आवाज उठाएंगे, और वो उठाते रहे हैं इससे पहले। देखना जी,
कि क्या इन राइट्स वायलेशन का नोटिस वो लेते हैं या यहाँ से सरफे नजर करते हुए वो दूसरे ममालिक पर तो दबाव डालेंगे लेकिन हिंदुस्तान की इन तमाम तर एट्रोसिटीज को बर्दाश्त करेंगे। तो जब तक उनके ऊपर कोई बड़ा प्रेशर नहीं आता, न परमानेंट 5 की तरफ से आया है, न अमेरिका की तरफ से आया है और न ही कनाडा में कोई इतनी बड़ी मूवमेंट चली है कि वहां से इनके लिए एक क्राइसिस क्रिएट हो। लेकिन अब ये उससे एनकरेज होकर खुद इतनी बड़ी गलती कर बैठे हैं। जो मैंने 5 चीजें गिनी हैं, इन 5 ये सेल्फ क्रिएटेड क्राइसिस हैं और सेकुलरिज्म का जो इन्होंने खात्मा किया है उसके बाद इनको हैंडल करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जनरल साहब, एक और चीज जो है, ये मोदी ये भी कहा जाता है कि वो डेलिब्रेटली ये सारे स्टेप्स ले रहा है, चाहे वो सिखों के खिलाफ है, चाहे वो दलित के खिलाफ है, चाहे वो मुसलमानों के खिलाफ है, क्योंकि वो जो हिंदुत्व की वो जो कैंपेन चल रही है और जिस तरह से उसको हिंदू इंतहा पसंदों की सपोर्ट मिल रही है और जिस तरह से वो इलेक्शन में पीछे क्लीन स्वीप किया है, तो वो इस वोट बैंक को टारगेट कर रहा है। इस वोट बैंक को कंटिन्यू करने के लिए वो जानबूझकर माइनॉरिटीज को टारगेट कर रहा है। तो उसको लग रहा है जैसे इसकी परवाह ही नहीं है। जी नहीं, देखिए ये एक फॉल्स परसेप्शन है ना। एक तरफ यकीनन उनको बड़ी भारी अक्सरियत दोनों ईवानों में हासिल है हिंदू राइट विंग वोटर की। हिंदू राइट विंग वोटर भी है और दोनों ईवानों में उनकी अक्सरियत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उनके खिलाफ अदम एतमाद नहीं आ सकता। पॉलिटिकली ही इज वेरी स्ट्रांग। लेकिन जब आपने बड़ा तफसीली बात बताई और बड़ी खूबसूरत बताई। एक तरफ तो भारत में 11 अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं, तो उस वक्त दिल्ली में किसान का अपना हो चुका है, मकबूजा कश्मीर में उनकी फौज अंगेज है, इसके बावजूद हर रोज वो पाकिस्तान की LOC पर फायरिंग कर रहे हैं। हमारे जवान, हमारे आम लोग शहीद। सर, फौज के लिए ये बेहतर मौका नहीं है कि उनको जवाब दे, जबकि मोदी के अंदर ही इतने इख्तलाफात हो चुके हैं कि वो शायद जंग के काबिल भी नहीं है। देखिए, पाकिस्तान ने अपने ऊपर एक नॉन इंटरफेरेंस फर्ज कर ली है। जो मौजूदा रजीम है, इनका ये कहना कि हम हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल नहीं देंगे क्योंकि ये जो चीज़ है ये बिकती खूब है दुनिया में, नॉन इंटरफेरेंस। कश्मीर का इशू जो है वो दोनों मुल्कों के दरमियान एक हल तलब मामला था। जब उसको हड़प किया हिंदुस्तान ने तो हम उससे पीछे हट गए और हमने सिर्फ डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल एहतजाज तक अपने आप को महदूद कर दिया। और वो कश्मीरी जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जो 80,000 लाशें उठा चुके हैं, उनको हमने मेरी ज़ाती समझ के मुताबिक जो पॉलिटिकल सपोर्ट देनी थी वो भी नहीं दी। और वो पॉलिटिकल सपोर्ट मैं पहले भी शायद आपके प्रोग्राम में एक दफ़ा कह चुका हूं कि शिमला गार्ड एंड लाहौर डिक्लेरेशन को ही उठा के बाहर फेंकते थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जितना आज भारत कमजोर लग रहा है, बेबस लग रहा है, क्या ये मौका नहीं है कि LOC पे हमारी बार बार वायलेशन हो रही है, उनके दहशतगर्द आके पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की फौज कोई भरपूर जवाब देने की पोजीशन में है? आप समझते हैं या देना चाहिए? देखें, सलाहियत और कैपेबिलिटी में तो मुझे कोई शक नहीं। हमारे में सलाहियत भी है, कैपेबिलिटी भी है, जवाब दे भी सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब देखना यह है कि क्या हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान को 3-4 माह और दें और वो अपने इस भंवर में मुकम्मल तौर पर फंस कर खुद कोई गलती कर जाए। क्योंकि जब कश्मीर और ये जिसको उन्होंने खुद खालिस्तानी मूवमेंट बना दी है, जब ये ब्लेंड हो जाएगी, या वो एक के आगे घुटने टेकें तो दूसरे आगे की भी टेकने पड़ेंगे। और अगर इन पर ताकत का इस्तेमाल किया और पंजाबी उठ खड़ा हुआ, उधर से कश्मीरी उठ खड़ा हुआ, तो मजबूरन हिंदुस्तान ने ये इल्ज़ाम लगाना है पाकिस्तान पर। और हो सकता है वो कोई मिस एडवेंचर या मिस कैलकुलेशन कर जाए जिसका सहारा वो जिसको सहार नहीं सकेगा। क्योंकि न वो पंजाब के बॉर्डर में महफूज होगा, न कश्मीर के बॉर्डर पर उनका फौजी महफूज होगा। दोनों के पिछवाड़े में आग लगी हुई होगी और सामने से पाकिस्तान की फौज होगी। तो अगर हम थोड़ा इंतजार कर लें और ये देखें, जो 11 मूवमेंट्स हैं, आसाम, तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट वाली जो स्टेट्स हैं 5, मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि अगर आप देखें, जिस तरह आपने कहा है कि ये पाकिस्तान, इंडिया चाहेगा कि ये इशू पाकिस्तान से रिलेट कर दे ताकि घर की लड़ाई वो ऐसे लगे पाकिस्तान कर रहा है। मेरा जो आपसे सवाल है, इस वक्त 20 से ज़्यादा लोग जो हैं इंडियन अमेरिकन जो है वो अमेरिकन नई जो हुकूमत बनी है उसका हिस्सा बने हैं। जो बाइडन ने 20 लोगों को लेके हैं। तो पाकिस्तान की इस हालात में इंटरनेशनल जो सिचुएशन है, हमारी क्या खारजा पॉलिसी होनी चाहिए, हमें क्या किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए? जो माइंडसेट आपने इंडिया का बताया, हमारा होमवर्क है इस पर कोई आपके ख्याल में? देखिए, यकीनन एक तो होमवर्क है, दूसरा मैं तारीख के स्टूडेंट की हैसियत से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, हो सकता है आप उससे इत्तेफाक न करें। ये जो हमारे खिते के लोग हैं ना,
ये अपने जो आका होता है उसकी गुलामी पे फख्र महसूस करते हैं। ये जो इंडियन अमेरिकन अमेरिका में मौजूद हैं और उनकी रियासत के मुख्तलिफ ओहदों पर लगाए जा रहे हैं, ये पॉलिसी नहीं बना सकेंगे जो CIA एंड पेंटागन और डेमोक्रेट्स की पॉलिसी को हाईजैक करके प्रो इंडिया बना दें। वो प्रो इंडिया ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक इंतखाब जो बाइडन और अमेरिका इंडिया का कर चुका है, लेकिन ये अपनी जो लॉयल्टी है उसका सबूत देने के लिए कोई बड़ी तब्दीली नहीं ला सकेंगे, बल्कि इंडिया से दूर रहने की कोशिश बाइडन